हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं पोइजलस फार्मूला या फिर पोइजलस इक्वेशन के लिमिटेशन एंड करेक्शंस को। इसके पिछले क्लास में हमने इसके डेरिवेशन को देखा था, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्लूइड मोशन नाम का, तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसके लिमिटेशन और करेक्शन, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके लिमिटेशन को, इसके पोइजलस फार्मूला के करेक्शन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा लिमिटेशन ऑफ पोइजलस इक्वेशन। तो ये सिंपल सा लिमिटेशन है, 3 लिमिटेशंस। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो आपको पता ही होगा कि द फार्मूला ऑफ द पोइजलस इक्वेशन होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो। इट मीन्स जो हमारा जो पोइजलस इक्वेशन है वो जो होल्ड करता फार्मूला जो है, पोइजलस इक्वेशन जो है वो क्या स्ट्रीम लाइन फॉलो के लिए ही मात्र फॉलो करता है ये रूल। ठीक है, जो इक्वेशन है वो किसके लिए है? स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी सीधा इस तरह का जो होता है। कैपिलेट में हमने देखा था कि जो एक्सिस के अलॉन्ग जाता है वो मैक्सिमम रहता है, और जो ऊपर जाता है या फिर नीचे की ओर जाता है कैपिलरी ट्यूब के, वो क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है, क्या? वेलोसिटी। तो इसी प्रकार हमने बोला क्या स्ट्रीम लाइन के लिए होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ नॉट ट्रू। क्या नहीं ट्रू है? तो इफ द लेयर of the liquid in contact with the wall of the tube are not at rest and thus have relative slipping. It means हमने जो पिछले क्लास में देखा था ये हमारा क्या है? कैपिलरी ट्यूब हो गया, बीच से हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। इधर हमने क्या बोलता है कि वेलोसिटी इधर जाने पर क्या होता है? 0 हो जाता है। इट मीन्स क्या? वेलोसिटी 0 हो जाता है, मतलब क्या ये रेस्ट में हो जाता है पार्टिकल। लेकिन ये क्या ट्रू नहीं है? क्या ट्रू नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो बोला जा रहा है जब वॉल ऑफ द ट्यूब आर नॉट एट रेस्ट थस हैव रिलेटिव स्लीपिंग, यानी कि कुछ रिलेटिव स्लीप भी करते हैं। तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड है पोइजलस फार्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड ऑन द बेसिस दैट द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब इज यूज्ड टू ओवरकम द विस्कस फोर्स एंड नो पार्ट ऑफ इट्स यूज्ड टू गिवन काइनेटिक एनर्जी टू द लिक्विड। हमने जो बेसिकली डिराइव जो किया था क्या पोइजलस फार्मूला या फिर पोइजलस इक्वेशन, किसके बेसिस पे डिराइव किया था? ओनली फॉर प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप जरूर चेकआउट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। वो एग्जाम्स में आता ही आता है, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में आपका ये टॉपिक आता हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में आता हो, ये टॉपिक यदि आया है तो वो आता ही आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चूँकि हमने देखा था वो प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया था। इसमें क्या जो विस्कस फोर्स होता है वो किसका पार्ट नहीं होता? काइनेटिक एनर्जी के। तो वही हमारा क्या है? वहीं पे हमारा लिमिटेशन होता है। क्योंकि जब यदि जो पार्टिकल है उसमें प्रेशर डिफरेंस तो होगा दोनों साइड, उसके साथ साथ पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा। तो वही जो है उसको करेक्शन में हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे किस तरह से प्रूव कैसा है, तो करेक्शन में अभी हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा 3 लिमिटेशन था, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। आज करेक्शन हम करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टॉपिक हमारा होगा करेक्शन टू पोइजलस इक्वेशन। थ्रू द पोइजलस इक्वेशन इज एबल टू एक्सप्लेन विस वेरियस फैक्ट्स बट स्टिल वी रिक्वायर सम करेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट। इट मीन्स जो हमारा पोइजलस इक्वेशन है वो तो बढ़िया है, वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन कुछ करेक्शन इसमें कुछ करेक्शन करना होगा तब वो कुछ और भी ज़्यादा जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो देखिए कौन कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर डिफरेंस शुड पार्शियली बी यूज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द सिस्टम। यानी मैंने अभी बोला था प्रेशर डिफरेंस तो होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम में प्रोवाइड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना होगा। सेकेंड है द एक्सीलरेशन शुड बी 0 बट इट शुड नॉट बी 0 एट द एंड्स ऑफ दिस सिलिंड्रिकल ट्यूब। मैंने क्या बोला था? ट्यूब है उसको दोनों साइड, ठीक है, जो एक्सीलरेशन होता है क्या होता है? 0, बट यहाँ क्या बोल जा रहा है? शुड नॉट बी 0 एट द एंड ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब, यानी ये जरूरी नहीं है 0 हो, वो कभी कभी 0 नहीं भी होता है। तो वही बोल जा रहा है द एक्सीलरेशन शुड बी 0 बट इट शुड नॉट बी 0 एट द एंड ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो इन सब से हमने क्या देखा कि इन फैक्ट देयर शुड बी करेक्शन इन लेंथ ऑफ फैक्टर K1R। ठीक है, हमें जो इन फैक्ट देयर बी करेक्शन इन लेंथ बाय फैक्टर, इन लेंथ में हमको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 0 है द एंड्स। एंड्स मतलब क्या? इसको जो लेंथ होगा वही। तो इन सारे फैक्ट्स में क्या हम चाहता है जो इसका लेंथ में होगा करेक्शन करना पड़ेगा। फैक्टर हमारा क्या होगा? K1 × R। अब K1 × R क्या है देखिए, देखते हैं। डेट इज एल डैश हमारा क्या हो जाएगा? एल में प्लस करना होगा क्या? K1R। ठीक है, K1 हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। R हमारा क्या? रेडियस ऑफ द ट्यूब है। ठीक है,
तो वेयर एल डैश देख सकते हैं क्या है, न्यू लेंथ हो गया हमारे में, क्या बोलते हैं ये लेंथ है, उसमें एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकता, वो जरूरी नहीं है, तो इसके लिए लेंथ थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, तो इसी इंक्रीमेंट को हमने एल डैश बोल दिया। ओरिजिनल लेंथ क्या था एल था, उसमें क्या ऐड किया हमने K1R, आर जहाँ पे हमारा क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब, कि हमारा कॉन्स्टेंट है 1.6। इसे इक्वेशन 7 मान लेना। इक्वेशन 7 क्यों माने, क्योंकि पिछले बार हमने जब पॉइजन इक्वेशन सोल्व किया था तो वो इक्वेशन 6 था, ठीक है। तो फिर तब यहाँ से हमने क्या किया, वी विल करेक्ट प्रेशर बाय एडिंग काइनेटिक एनर्जी इज अनदर अफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी को भी ऐड कर दिया अब इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द लिक्विड ऑफ फ्लूइड ऑन द एन्यूलर रीजन, एन्यूलर यानी कुछ इस तरह जो रीजन है, इसमें रीजन है तो इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो क्या काइनेटिक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ हो गया एम हमारा क्या है, एम हमारा मास है, तो यहाँ इसके लिए हमने क्या किया देखिए वेलोसिटी स्क्वायर, तो वेलोसिटी स्क्वायर बी हमारा क्या देखिए अब मास बराबर जो डेंसिटी बराबर होता है क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का वैल्यू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। और उसको क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है रिक्वायर्ड विद एन एन्यूलर रीजन, एन्यूलर रीजन का मतलब क्या होता है उसे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखिए इस पूरे को टाइम से डिवाइड कर दिया है, टाइम से डिवाइड करने के फायदे क्या है, ये क्या हमारा वॉल्यूम हो गया, ये क्या वी हो गया, ये टी हो गया, ये रो हो गया। तो अब यहाँ से आप देखिए क्या होता है बेसिकली हाफ है, ये हाफ हो गया, जो ये वॉल्यूम है वॉल्यूम बराबर जो क्या होगा यहाँ देखिए ये हो गया मेरा क्या हाफ एम वी स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से हमारा वी क्यू हो जाएगा। और ए इंटू रो कैसे हुआ, यहाँ पे जो बेसिकली वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। ध्यान सुनिए एरिया इंटू लेंथ होता है, वॉल्यूम बड़ा ये वॉल्यूम है बड़ा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया के लिए हमारा ये हो गया एरिया, ठीक है। और जो लेंथ होता है या टी है, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी की स्क्वायर तो वेलोसिटी क्यूब हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे पहले से ही क्या डेंसिटी डेंसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला को पता है, मैंने पिछला डिस्कस किया था, एरिया क्या होगा इन रीजन जो सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब है, तो 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, रो वी क्यू एच टी जो कैंसिल आउट करना, ये रो पाई वी क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो एक्वायर्ड बाय द होल फ्लूइड क्या होगा, जिससे क्या करना है 0 to r होगा इंटीग्रेट कौन रो पाई वी क्यू एक्स डी एक्स, क्यों 0 to r क्या है, आर हमारा क्या है रेडियस सिलिंड्रिकल, तो वहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया है। और बेसिकली हमने यहाँ क्या किया है वी जो हमारा क्या है वॉल्यूम जो था ये वेलोसिटी जो है उसका हमने पिछले बार क्लास में वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया था, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है पुट कर देना आपको, ठीक है। अब नहीं देखिए पिछले की जरूर देखिए, इसमें हमने वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट किया था फॉर द कैपिलरी ट्यूब, उसका वॉल्यूम भी हमने डिटरमाइन किया था, तो दोनों चीज़ हमने डिटरमाइन किया था उसमें, आप जब चेकआउट कर दे वो वीडियो। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दिया, देखिए यहाँ क्यू हो गया एच डी एक्स एल जी टी से, यहाँ से भी जो कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल लिया पूरा, इसे जो हमें इंटीग्रेट करना बेसिकली देख सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया लेट आर उसका माइनस एक्स स्क्वायर को जेड ले लिया है, तो इसका इंटीग्रेट कर इसके पास डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 एक्स डी एक्स डी जे जुड़ेगा, तो यहाँ से हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी -dz/2, और लिमिट चेंज होगा चूँकि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको जेड हमने ले लिया, तो क्या लोअर लिमिट के लिए हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कीजिए लिमिट हमारा होगा जेड के लिए आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपर लिमिट आर पुट करेंगे तो जेड कल 0 to r स्क्वायर हो जाएगा लिमिट, तब देख सकते हैं यहाँ आर स्क्वायर 0 हो गया लिमिट -z/d हो गया, -z क्यों हुआ यहाँ पे, अब देख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू में जेड लिया इसलिए जेड क्यू हो गया यहाँ पे, नेगेटिव साइन के लिए चूँकि नेगेटिव साइन यहाँ पे देखिए ये -dz/2 है, देखिए -dz/2, ठीक है बेसिकली यही था। अब सेकंड क्या ये कॉन्स्टेंट सारा बाहर में है, इसे इंटीग्रेट करना जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ जेड के बार 4 यहाँ कैंसिल आउट था, कैंसिल आउट कर देना बेसिकली कुछ नहीं, लिमिट पुट कर देना है, लिमिट पुट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पावर 8 हो जाएगा अपॉन 8, बेसिकली सबको मैंने अरेंज करके लिख दिया, इक्वेशन हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम पॉइजनस इक्वेशन, हमारा पॉइजनस इक्वेशन ये है देख सकते हैं वॉल्यूम के लिए, फिर क्या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 8 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वी क्यू अपन रो, तो वैल्यू पुट करने किस में ऊपर में, ठीक है वी क्यू, तो बेसिकली यहाँ वैल्यू दी पुट करते हैं इसका वी का, यहाँ जो वी क्या है यहाँ पर देखिए बेसिकली फ्रॉम द पॉइजनस इक्वेशन हमारी यार आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 8, आपको इक्वेशन 8 में वी का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ रुकिए कुछ रो पाई वी, तो यहाँ पी पाई देखिए यहाँ बेसिकली देखिए आप देखिए पी पाई
टू इटैलिक, ये सारा चीज़ देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद देखिए आपको वी की यहाँ से हो जाए क्या वी क्यू, आइए हमारे ये टर्म बचेगा ऊपर इक्वेशन 8 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, लेट पी बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो पी वी माइनस पी वन भी हो जाएगा एंड्स टू, एक जगह हमने पी लिया, एक जगह हमने क्या लिया पी वन लिया, ठीक है बेसिकली। अब वी तो कॉमन है, तो यहाँ वी क्यू अपन ये जो टर्म है ये पूरा ये टर्म लिख देना है कांस्टेंट के लिए, प्रेशर डिफरेंस के लिए। कांटे का चीज़ हो गया, आप प्रेशर डिफरेंस के लिए दोनों के लिए हम इसमें कर रहे हैं करेक्शन। यहाँ से वी कॉमन लेना है, कैंसिल आउट होगा, वी स्क्वायर हो जाएगा पी माइनस पी वन। तो पी वन के वैल्यू यदि हमको फाइंड आउट करना है तो ये जाएगा नेगेटिव में, पी माइनस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर रो अपन पाई स्क्वायर आर का पावर 4। तो यहाँ बेसिकली यहाँ से हमारा हो गया क्या, सो द करेक्ट प्रेशर बिकम्स क्या होगा पी माइनस वी स्क्वायर रो अपन पाई स्क्वायर आर का पावर 4। हेंस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हेंस करेक्टेड पोइलर्स फार्मूला बिकम्स क्या होगा वॉल्यूम के लिए पी माइनस जो हमारा पी पाई का क्या होता है पी पाई आर पावर 4 होता है, पी की जगह है पी वन की जगह, पी की जगह में क्या लिखना है पूरा ये हो जाएगा, नहीं पी में से हमें ये टर्म को माइनस करना होगा। तो बेसिकली पी माइनस वी स्क्वायर रो अपन आर की पाई स्क्वायर आर पावर 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ ए टिकटा है, ये तो आपको पता है क्या हमारा लेंथ की एल की जगह में क्या आ जाएगा एल प्लस 1.65 कॉन्स्टेंट। बेसिकली ये हमारा रहा करेक्शन ऑफ पोइलर्स फार्मूला। एक और मेथड मैं इसे दिखा देता हूँ। तो हमारा एक और मेथड हमारा बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं आप करेक्शन में, ये दोनों पॉइंट हमने देखिए था, यहाँ से देखिए उस दोनों के पार्ट हम एक नॉर्मल पॉइंट भी एक है आप देख सकते हैं। लेकिन इस मेथड से बढ़िया जो मैंने अभी बताया वो मेथड ही बढ़िया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए किस तरह से कि ये डायरेक्ट है, इसमें आपको याद करना होगा साथ चीज़। देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड करेक्शन इन पी थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेशन लीड टू दी कंक्लूजन डेट पी शुड बी रिप्लेस्ड बाय द पी वन, वेयर पी वन का वैल्यू क्या होगा ये होगा, मैंने डाट ये वैल्यू लिख दिया, ये जरिए हमने अभी ये जो वैल्यू है हमने अभी डिराइव किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या डाट लिख दिया ये वैल्यू, एक अलग डेरिवेशन ये, ठीक है। फर्दर द एजम्पशन दैट इज नो एक्सलेरेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब रिक्वायर्ड दैट एल डैश एल इज द फॉर्मूला ऑफ द इंक्रीज टू द एल प्लस के टू आर, ठीक है। करेक्टेड टू इक्वेशन 7 इज क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से, बस वही चीज़ है। पी की जगह हमने इस तरह दिया पाई आर पर, जो नीचे था उससे मैंने ए टिकटा एल प्लस के टू आर भी लिख दिया इक्वेशन 8, वेयर के वन और के टू आर दी कॉन्स्टेंट, बस और कुछ नहीं। समझ में आया आपको। तो बेसिकली ये भी एक डेरिवेशन है, लेकिन ये देखिए छोटा सा है, तो एग्जाम में ये नहीं लिखने की जगह में आप वो लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। तो बस तो आज की वीडियो यहीं तक। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे क्या सरफेस टेंशन न्यू चैप्टर। तो ये हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें हमें यही पढ़ना था। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।